Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. Let's learn with DA में आज क्या कर रहे हैं हम लोग? Let's learn with DA में हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर यहाँ पे 8 लिखा हुआ है और बुक में है 12. ठीक है, NCERT की बुक में है 12. आई थिंक सिलेबस छोटा हो गया होगा ना, शायद सिलेबस छोटा हो गया होगा तो तभी 8 लिखा हुआ है जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग. ठीक है ना. और वैसे भी मैं नेट ऑनलाइन वाली बुक पढ़ा रही हूँ, बुक तो सेम ही रहती है तो इसलिए फिर मैं वो अब पढ़ा रही हूँ, मतलब यही बुक पर अब पढ़ा रही हूँ. तो हम लोग कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे हैं. और आप मेरे बैकग्राउंड को थोड़ा चेंज दिख रही हो. आज आपको खुला आसमान दिख रहा होगा. एक्चुअली नीचे बड़ा शोर होता है तो आज थोड़ी सी बारिश थी तो मैं आज धूप में आ गई, ऊपर आ गई. हालांकि धूप अभी झेलने लायक नहीं हुई है लेकिन फिर भी सूरज देवता जी कुछ ज़्यादा ही अपनी गर्मी पसाने लग पड़े. मैं 2 मिनट के लिए बैठी तो मैंने सोचा ये वीडियो बना लेती हूँ यहाँ पे. ठीक है ना. और फिर क्या करेंगे, फिर चलेंगे. यहाँ पे शोर कम आएगा एटलीस्ट, है ना. आसपास का शोर थोड़ा सा कम आएगा कंपैरिजनली. वो देखो लाउड स्पीकर की आवाज़ पूरी आती है. कचरे वाला आया, कचरा निकाल, है ना. चलो फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं. हम लोगों ने कर ली हुई है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हुई हैं. हम लोग प्रेपरेशन पढ़ने वाले थे. एल्डिहाइड की प्रेपरेशन पढ़ा दी थी मैंने आपको. ठीक है ना. ये ना प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड करवा दी मैंने आपको. और उसके बाद एल्डिहाइड की करा दी थी. आज हम कीटोन की करेंगे, प्रेपरेशन ऑफ कीटोन. आवाज़ आ रही है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल. आज मुझे बार बार ना पॉज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मेरे रूम में एग्जैक्टली साथ में है ना गली, इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है. तो या तो फिर माइक बहुत सुपर वाला चाहिए होता है, लेकिन इतना सुपर माइक तो बड़े महंगे आते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली आते हैं. अगर नॉर्मल माइक से काम चलाना है तो ऐसी जगह पे बैठना पड़ेगा जहाँ पे गाड़ियों का शोर कम आता है ना. ये चला जाएगा, ये 1 मिनट में चला जाएगा. ठीक है ना. आज मैं पॉज नहीं कर रही. सुन लो, आप पूरा गाना सुनो. गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल. ये बंद हो जाएगा, अभी ख़त्म हो जाएगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रेपरेशन ऑफ कीटोन. ठीक है. प्रेपरेशन ऑफ हो गया ना. प्रेपरेशन ऑफ कीटोन हम लोग कर रहे हैं. प्रेपरेशन ऑफ कीटोन. ठीक है ना. मैं धूप कब तक झेल पाऊंगी. प्रेपरेशन ऑफ कीटोन पढ़ रहे हैं हम लोग. ठीक है. तो धूप झेलने वाला टाइम नहीं आया अभी. थोड़ी साइड पे आ गई मैं, यहाँ पे थोड़ी धूप कम है. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट आगे प्रेपरेशन ऑफ कीटोन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड. पहले हम लोग प्रेपरेशन करवा रहे हैं कीटोन्स की. ठीक है ना. कीटोन्स की सबसे पहले हम लोग करा रहे हैं एसाइल क्लोराइड से. एसाइल क्लोराइड क्या है देख लो. द ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड. ठीक है. एसाइल क्लोराइड क्या हो गए, क्लोराइड लगा हुआ है उसके साथ आर. ठीक है ना. आर ग्रुप लगा विद डाई एल्काइल कैडमियम. डाई एल्काइल मतलब 2 एल्काइल ग्रुप है. जैसे CH3 आइल ग्रुप है ना, मिथाइल है, वैसे ही डाई एल्काइल 2 है, उसके साथ कैडमियम भी लगा हुआ है. ठीक है ना. प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड. वो किसके साथ प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड. कैडमियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं विद किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रीजन. ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, याद रखा करो. RMGX. ठीक है. ठीक है. So treatment of acyl chloride with डाई एल्काइल कैडमियम प्रिपेयर्ड बाय जो है वो क्या है, रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड विद ग्रिग्नार्ड रीजन गिव्स क्या देता है, कीटोन. क्या देता है वो, कीटोन देता है. ठीक है. क्या देता है, कीटोन देता है. हाँ. तो ये आपका आ गया ग्रिग्नार्ड रीजन RMGX. ठीक है. ये आपका आ गया ग्रिग्नार्ड रीजन RMGX आ गया. प्लस कैडमियम क्लोराइड डाला था. कैडमियम क्लोराइड का क्या फार्मूला बनेगा, CdCl2. ये क्या हो गया, हाँ मेरे नाक बंद है, सॉरी फॉर दैट.
तो RMgX प्लस कैडमियम क्लोराइड डाल दिया और उसने क्या दिया, R2 टाइम्स है ना, तो R2 क्या दिया, इसने बोला था ना अभी डाई अल्काइल कैडमियम दिया, तो डाई अल्काइल हो गया, साथ में कैडमियम आ गया, ठीक है ना। बाकी MgX जो है वो क्लोराइड अलग हो गए, MgXCl, ठीक है, 2 टाइम्स जितने भी है बैलेंसिंग वो करते रहो बैठ के, वो सेपरेट हो गए। उसके बाद आता है ये 2 टाइम, इसको तो छोड़ दो, हाँ मेन फार्मूला देखो, R ले लो, R' कीटोन आ गया, कीटोन ले रहे हैं, Mg 2 टाइम्स और Cl ले रहे हैं, ठीक है ना। उसके साथ इसने R2CD ले लिया, ठीक है। ये जो निकाला ना इसको, ये जो अभी निकाला था डाई अल्काइल कैडमियम है, उसको फिर से रिएक्ट करवा रहे हैं, किसके साथ, इनके साथ, कीटोन्स के साथ, कीटोन कैडमियम क्लोराइड के साथ, कैडमियम क्लोराइड विद ग्रिगनार्ड रीजन के साथ करवाया, गिव केटोन्स दिया, यहाँ पे केटोन्स निकालना हम लोगों ने, ये फर्दर इसको रिएक्ट करवा रहे हैं इसके साथ, और फिर इसको क्या किया, इसको इसके साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है ना। R है 2 टाइम्स, कार्बन के साथ ओन ग्रुप है और साथ में क्लोराइड भी है, ठीक है। फिर इसने केटोन दिया हमको, केटोन क्या होता है, 2R है ना, यहाँ पे ये होता है केटोन ग्रुप, मतलब डबल साइड केटोन्स क्या है, डबल साइड CC ग्रुप के अंडर आता है, जो इस साइड भी C है, इस साइड भी C है और बीच में भी C है, और बीच में C जो है वो ओन ग्रुप के साथ मिला हुआ है, ठीक है ना। साथ में कैडमियम क्लोराइड सेपरेट हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किसके साथ ट्रीटमेंट करवाई, ये है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स के साथ, एसाइल क्लोराइड, ये एसाइल क्लोराइड था, ठीक है, ये क्या था, एसाइल क्लोराइड, ठीक है। चलो आगे चलो, आगे नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है, कीटोन्स बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, फ्रॉम नाइट्राइल, ठीक है ना। ट्रीटिंग अ नाइट्राइल विद ग्रिगनार्ड रीजन, ट्रीटिंग करनी है नाइट्राइल को फिर से ग्रिगनार्ड रीजन के साथ, वो फॉलो करता है बाय हाइड्रोलिसिस सीआइड, मतलब हाइड्रोलिसिस प्रोसेस भी होगा यहाँ पे। हाइड्रोलिसिस क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आपको क्या करता है नाइट्राइल्स को, ये आ गया आपका नाइट्राइल हो गया, ठीक है। नाइट्राइल क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप लगा होता है ना, CN साइनाइड 3 टाइम है ना, कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ, फिर एक बचता है, एक जो है वो नेचुरल सी बात है किसी और कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया CH3 CH3 CH2 C डबल ट्रिपल बॉन्ड N आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया नाइट्राइल ग्रुप, साथ में डाला इसने क्या, ग्रिगनार्ड रीजन क्या है, RMgX होता है, RMgX, X क्या है हेलोजेंस, R क्या है अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है ना। RMgX आ गया, तो C6H5 ये बेंजीन या समथिंग हो गया, हेक्सेन वाला हो गया, ठीक है। फिर डाला इसमें ईथर से हमको मिला ये चीज़ जो है वो कंबाइन हो गई, ये देखो ये यहाँ पे कंबाइंड है, ये यहाँ पे है, और ये C के साथ नाइट्रोजन जो है वो शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन जो है वो किसके साथ, ये Mg इसके साथ चला गया, ठीक है, इनके साथ चला गया, और ये आ गया इसके साथ, ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये हमको कॉम्प्लेक्स मिल गया, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स मिल गया, क्या मिला, ये कॉम्प्लेक्स मिल गया। फिर उसके बाद इसके बाद क्या मिला, ये जो कंबाइन कॉम्प्लेक्स मिला हमको, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पहले ट्रिपल बॉन्ड था ना साइनाइड ग्रुप के साथ, ऐसे था ना, अभी क्या हो गया, अभी यहाँ पे डबल ही हो गया, क्योंकि कार्बन को सिर्फ 4 ही चाहिए रहते हैं, बस इतना याद रखो, 4 कार्बन को सिर्फ 4 चाहिए रहते हैं, और 2 यहाँ पे एक बॉन्ड आ गए, एक बॉन्ड उसने इसके साथ बना लिया, और एक बॉन्ड तो पीछे वाले के साथ था ही, फिर इसने पूरे कर लिए। फिर हमने हाइड्रोलिसिस करवाई, हाइड्रोलिसिस किसके साथ करवाते हैं हम लोग, है ना, इनके हाइड्रोनियम आयंस के साथ करवाते हैं ज़्यादातर, पीछे भी करवाई थी H3O पॉजिटिव आयन के साथ ही कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रहता है ना उनके पास, है ना, ऑक्सीजन के इसके पास एक एक्स्ट्रा रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है एक्स्ट्रा होता है इसके पास, नहीं तो पानी को, ये वाटर को तो सिर्फ H2O कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट होता है, पोलर होता है, इसके पास एक एक्स्ट्रा रहता है, इसलिए वो हाइड्रोलिसिस करवाएगा, यहाँ से हाइड्रोलिसिस होगी, तो ये क्या करेगा, ये O इसके साथ आ गया, बाकी उसने रिड्यूस करवा के ले गया, ठीक है। तो बना क्या हमारे पास बना प्रोपनोई, ये क्या है, प्रोपोइन, PROP, प्रोप ओई फिनोन, PHENONE, फिनोन, प्रोपोई फिनोन, क्या बना, प्रोपोई फिनोन, ठीक है, फिनोन। तो 1 फिनाइल, मतलब अगर गिनती स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये वैसे तो यहाँ पे C2 है, तो मीथेन प्रोपेन हो गया, यहाँ पे प्रोपेन हो गया ना, अगर इसको खोल दे तो
CH2H5 है ना, इसको अगर खोल देंगे तो कितना रहेगा, 3 रहेगा ना, तो मीथेन इथेन प्रोपेन हो गया। प्रोपोन यहाँ पे 2 है, ठीक है, फिनाइल प्रोपोन, क्योंकि ये C6H5 क्या है, फिनाइल ही है ना, है कि नहीं, ये देखो, हाँ कितने कार्बन है, हो गए 6 कार्बन, है नहीं 6 कार्बन, हर कॉर्नर पे एक कार्बन होता है, हर कॉर्नर पे एक कार्बन रहता है। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है ना, एक एक छोड़ के एक एक डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हाइड्रोजन 5 है, क्योंकि सिर्फ एक एक हाइड्रोजन चाहिए होता है इनको, और एक हाइड्रोजन नहीं चाहिए क्योंकि इसके साथ ये लगा हुआ है ओन, एक के साथ ओन लगा हुआ है, नहीं एक के साथ कार्बन लगा है, फिर इसी कार्बन के साथ तो ऐसे लगा हुआ C2H5, ठीक है ना, और इनके पास इसलिए H5 है इनके पास, ठीक है ना, दैट्स वाई H5 है ना, विनोन। नेक्स्ट आपका आ गया, नेक्स्ट आपकी प्रेपरेशन आ गई फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट प्रेपरेशन आ गई, बेंजीन से प्रेपरेशन करवानी है या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से करवानी है, ठीक है ना, तो ये आ गई, व्हेन बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो होता है ट्रीट किए जाते हैं एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है, व्हेन बेंजीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को ट्रीट किया जाता है एसिड क्लोराइड के साथ in the presence of anhydrous ammonium chloride, it affords the corresponding ketones। वो क्या करता है, वो corresponding ketones निकाल देता है। This reaction is known as Prindle-Crafts acylation reaction। इसको बोला जाता है Prindle-Crafts acylation reaction। क्या बोला जाता है, Prindle-Crafts acylation reaction, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आ गया, ठीक है ना। फिर उसके साथ क्या किया, ये आपका आ गया, क्या आ गया, ये एसिड क्लोराइड, ठीक है, क्या आ गया आपका एसिड क्लोराइड, क्या आ गया एसिड क्लोराइड। AR क्या है, एरोमेटिक, R क्या है, एलिफेटिक, ठीक है ना, AR एरोमेटिक है ना, साइक्लिक वाले रिंग्स, R क्या है, एलिफेटिक वाले, याद रखना, ठीक है ना। सो ये आपका आ गया, यहाँ पे ओन ग्रुप लगा है, यहाँ पे Cl लगा है, इसको हम लोगों ने ट्रीट कराया एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, तो ये फ्रिंडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना। बस याद रखो, कुछ चीज़ें याद रखो, ग्रिग्नार्ड रीजन याद रखना है, पीछे हम लोगों ने नेम रिएक्शंस की हैं, ठीक है, वो याद रखनी है। एसाइलेशन क्या होती है, फ्रिंडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन क्या रहती है, AlCl3 के साथ जो रिएक्ट करवाता है, ठीक है ना, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस बेंजीन प्लस एनहाइड्रस क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट जो करवाई हम लोगों ने एसिड क्लोराइड्स की, एसिड, ये एसिड क्लोराइड है, ठीक है, उसने हमें दिया ये चीज़, क्या दी इसने हमें, कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन्स दे दिया। एक तरफ बेंजीन रिंग है, दूसरी तरफ एरोमेटिक रिंग है, कोई भी है, एरोमेटिक या एलिफेटिक कोई भी रिंग हो सकती है, रिंग नहीं मतलब एक एरोमेटिक है एक एलिफेटिक है, चेन भी हो सकती है और रिंग भी हो सकती है, कुछ भी ले लो, R कुछ भी हो सकता है, R AR कुछ भी हो सकता है, और बीच में कीटोन है, तो कीटोन का क्या, हमें तो सिर्फ ये, हमें इससे मतलब है बेसिकली, है ना, हमें इससे मतलब होता है, इससे मतलब होता है, वो कुछ भी हो। सो आगे आके आपकी ये आपकी ये एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल ही है, गिव नेम ऑफ द रीजन टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन करवा रही है, ये क्या है, ये फर्स्ट आपकी हेक्सेन 1-ol to हेक्सेनल, कैसे बनाया है इसने, ये बनाया है इसने, गिव द नेम ऑफ द रीजन्स टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, नेम ऑफ द रीजन्स। अच्छा, इसको बोला हेक्सेन 1-ol, हेक्सेन मतलब कितने हो, 6 कार्बन हो गए ना, 2 हेक्सेनल बनाया, तो यहाँ पे PCC क्या है, ये बनाया हुआ एग्जाम्पल, ये आप देख लो, ये आप एग्जाम्पल देख लो, मैं आपको ये कराती हूँ, टेक्सचुअल क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है, मैं आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन करवाती हूँ, ये वाले मैंने रेडी किए हुए हैं, यहाँ पे करवाऊँ या फिर बुक से करवाऊँ, कॉपी से करवाऊँ, कॉपी पे मैंने लिखे हुए हैं, कॉपी से करवाऊँ, चलो कॉपी से करवाती हूँ, कॉपी से समझा देती हूँ, रुको। तो ये आपका आ गया, ठीक है, ये मैंने लिख दिए थे, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स, इसके इन प्रोडक्ट्स का स्ट्रक्चर चाहिए आपको, यही है ना, यही क्वेश्चन है, एक सेकेंड, यही है, स्ट्रक्चर, एमाइन ग्रुप प्रिपरेशन, यही है शायद, यही है,
बैक साइड कैमरा जाने में प्रॉब्लम रहती है ना, बस यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। हाँ, राइट द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द, ये क्या है, हेलो, हाँ, राइट द स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड हो रहा है। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स का स्ट्रक्चर देना है, ठीक है, स्ट्रक्चर देना है। मैं लाइट में आई हूँ ना, आपको पता नहीं अंधेरा ना हो जाए। हाँ, तो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका बेंजीन आ गया, है ना। सबसे पहला देखो, बुक में देख लो, अब आप बुक देखो, मैं यहाँ से गिरा रही हूँ, ठीक है। पहला आ गया आपका, फर्स्ट आ गया आपका बेंजीन आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया बेंजीन, ठीक है। उसके बाद आया ये क्या है, इसको ध्यान से देखो, ओन ग्रुप लगा है, क्लोराइड भी लगा हुआ है, बाकी कितने काउंट कर लो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 3 है, तो प्रोपेन हो गया, प्रोपेनोल क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है, प्रोपेनोल क्लोराइड। अभी ऊपर की हम लोगों ने फ्रेंडल ग्राफ रिएक्शन है, एल्युमिनियम क्लोराइड डाला हुआ है इसमें, है ना। फ्रेंडल ग्राफ रिएक्शन है, एल्युमिनियम क्लोराइड डाला हुआ है और साथ में ये प्रोपेनोल क्लोराइड है, ठीक है। ऐसा वाला जो रिएक्शन होती है बेंजीन रिंग के साथ, ये फ्रेंडल ग्राफ रिएक्शन होती है। याद रखो, बस नेम रिएक्शन याद करते जाओ, रटते जाओ, ऐसे दिमाग में बिठा लो, फिर आगे बड़े काम आएगी आपके, ठीक है ना। अगर आप केमिस्ट्री लोगे आगे, आपके बड़े काम आनी है, ठीक है। ये आपका आ गया एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड आ गया, फ्रेंडल ग्राफ रिएक्शन आ गया। फिर उसके बाद आ गया ये आपका आ गया 1 फिनाइल प्रोपेनोन, प्रोपोन, ठीक है, प्रोपोन। अभी ऊपर की हम लोगों ने ये वाली रिएक्शन, ठीक है ना, ये अभी की जस्ट ऊपर, ये फ्रेंडल ग्राफ रिएक्शन अभी की, प्लस HCl सेपरेट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसने मांगा है हमसे टोलीन वाली रिएक्शन मांगी थी इसने। ये ध्यान से देखो, इन्होंने ना सीधी रिएक्शन दे दी हुई है ना, तो इन्होंने बोला फाइंड करो, ठीक है ना, फाइंड करने को बोला। तो देखो यहाँ पे टोलीन कैसा है, टोलीन क्या है, बेंजीन के ऊपर जब मिथाइल ग्रुप लग जाता है उसको टोलीन बोला जाता है, CH3, ठीक है ना। उसके नीचे नाइट्रोजन लगा हुआ है तो 4 नाइट्रोटोलीन हो गया, याद रखा करो। फिर इसमें इन्होंने क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड डाल दिया और हमको मिल गया ये चीज़, ये 2 टाइम है तो 2 टाइम बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर कॉम्प्लेक्स के बाद हाइड्रेशन करवा दी, ठीक है ना, इसके बाद हाइड्रेशन भी होगी, ठीक है, हाइड्रेशन करवाई एंड उसके बाद जाके हमको मिला ये, ठीक है, एल्डिहाइड वाला 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ये आ गया 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड मिल गया, हाइड्रेशन, फर्दर हाइड्रेशन के बाद CH3O ये आ गया ना। इसमें क्रोमियम क्लोराइड लिखा हुआ था, ये मैंने कहाँ से लिख ली, सेकेंड वाली एरिड रिएक्शन है ये, एरिड रिएक्शन। यहाँ पे बुक वाली जो है, अरे ये वो नहीं है जो बुक वाली है, ये तो लास्ट वाला अच्छा ये 4th वाला पार्ट है, ये 4th वाला था, ठीक है, टोलीन वाला, ये 4th वाली है, 1 4, ये 4 वाली है, ठीक है, ये 4th वाली है। तो 4th वाली मैंने आपको करा दी, अभी 5th वाली करेंगे। इसके बाद आ गई 3rd वाली, कौन सी थी, आई थिंक यही वाली है, 3rd है। मैंने पता कैसी गिनती लिखी, ऐसे वाली। चलो फिर इसको भी देख लो, ये जो मैंने 3rd लिखा हुआ है ये 2nd वाली है। सो ये आपका आ गया, ये क्या है, ये है बेंजाइल कैडमियम, ये आ गया बेंजाइल कैडमियम, डाई बेंजाइल कैडमियम है, 2 बेंजीन ग्रुप है, डाई बेंजाइल कैडमियम है। फिर इसमें डाल दिया इथेनॉल क्लोराइड, इथेनोइल O भी है और YL भी है लगा हुआ, इथेनोइल क्लोराइड है ये। फिर इसमें डाला हम लोगों ने हाइड्रेशन कराने के लिए ना, जब पानी निकालना होता है तो ड्राई करना होता है, हम लोग ड्राई ईथर डाल देते हैं इसमें, तो ड्राई ईथर डाला, फिर ये ड्राई हो गया, फिर ये बन गया हमारा, ये इसके साथ अटैच्ड हो गया ना, कैडमियम सेपरेट हो गया क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1 फिनाइल प्रोपियोन बन गया, ठीक है ना। फिर ये कैडमियम क्लोराइड बन गया, ओके। तो नेक्स्ट लास्ट वाली है आपकी जो 3rd वाली है, ये 3rd वाली है, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रोपाइन है ना, इसमें तो 3 बॉन्ड लगे हुए सामने पता चल रहा है, आइन ग्रुप है ये, YNE ग्रुप है ये। तो प्रोपाइन प्लस वाटर गिव्स, इसमें डाला इन्होंने मरकरी डाला, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड डाला और हाइड्रेशन हो रही है ये, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हम लोग अक्सर पानी को ख़त्म करवाते हैं, तो हाइड्रेशन चल रही है ये। तो ये बन गया हमारा ओल ग्रुप, ठीक है, ओल ग्रुप बन गया, इनोल बन गया, ठीक है, मीथेन, इथेन,
प्रोपेन 3 है, लेकिन ई ओ नॉन ग्रुप बना, इन भी है, ये डबल बॉन्ड से EN हो गया, OH लग गया तो ओल हो गया, कौन सा वाला, प्रोपिनोन, प्रोपिनोल लग गया ये। फिर उसके बाद टोटोमेरिज्म हुई इसमें। टोटोमेरिज्म क्या है, ठीक है, टोटोमेरिज्म क्या है, हाइड्रोजन जो होता है एक रिलीज हो जाता है, मतलब 2 हाइड्रोजन रिलीज हो गए, फिर क्या होता है, टोटोमेरिज्म क्या है, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए टोटोमेरिज्म ने क्या किया, बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल गया, ठीक है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन मतलब निकल गया, ये टोटोमेरिज्म हो गई। फिर इससे क्या बन गया, ये प्रोपेनोन बन गया, बाकियों को फ़र्क नहीं पड़ा, बाकी सेम ही रहा, ये RC डबल बॉन्ड OR है, ये है ना, ये कीटोन ग्रुप आ गया आपका। ओके, सो यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। अगला टॉपिक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बुक पे चल रही हूँ वापस मैं। अभी क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, ये छोटा सा ही है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, देखते हैं कितना टाइम बचता है, कितना टाइम हुआ, 20 मिनट्स हुए हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, फिर आज के लिए इतना एंड करेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर उसके बाद आता है यूजेस। केमिकल प्रॉपर्टी काफ़ी लंबा टॉपिक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ना एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। फिर उसके बाद मेथड्स हैं, मेथड में टाइम लगता है। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर डिस्क्राइब एज फ्लो डिस्क्राइब एज फॉलोज, ठीक है, फॉलोज। सो पढ़ेंगे इसको। मेथनॉल क्या है, गैस है, एक गैस है, मान लेते हैं, चलो गैस है, हाँ है, ठीक है। मिथेनॉल क्या है, अल ग्रुप, अल, एल्डिहाइड में अल ग्रुप लगाते हैं हम लोग, है ना, तो अल गैस है रूम टेम्परेचर में, फिजिकल प्रॉपर्टी है। इथेनॉल क्या है, वोलाटाइल लिक्विड है, फटाफट इवेपोरेट हो जाता है, वोलाटाइल लिक्विड है, ठीक है ना। अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं, मिथेनॉल इथेनॉल की अलग प्रॉपर्टी है, सारे एक ही रेंज के हैं, एक ही उसमें आता है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टीज़ अलग है। वो गैस है, ये वोलाटाइल लिक्विड हो गया। अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अदर जो ये क्या नाम है इसका, एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, वो सॉलिड और लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन होता है वो ज़्यादा होता है, किससे, हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा रहता है, ठीक है। एंड ईथर जो होते हैं ऑन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, और ईथर होते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड ईथर होते हैं कंपेरेबल मास के। क्या बोला, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है ज़्यादा रहता है हाइड्रोकार्बन और ईथर से इन अ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के द्वारा। It is due to the weak molecular association. It is due to the weak molecular association in the aldehyde and ketone arises out of the dipole-dipole interaction. ठीक है, क्या बोला इसने, ठीक है, क्या बोला, इट इज़ ड्यू, क्यों होता है ये, वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन की वजह से होता है। किन में, इन एल्डिहाइड एंड कीटोन में वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होती है, वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन रहती है, अराइज हो जाती है ड्यू टू द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है ना। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल क्या है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ठीक है, दूसरा वाला फिर से एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। अब ये दोनों डाइपोल डाइपोल क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होती है इन एल्डिहाइड एंड कीटोन अराइजिंग आउट ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ऑल्सो देयर बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, लोअर देन दोज ऑफ द अल्कोहल, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैं बार बार बोलती रहती हूँ, आपको पता है ना मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाँ, पानी बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो बॉइलिंग पॉइंट है, और मेल्ट करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसी तरह से मेटल जहाँ पे मेल्ट करना शुरू करते हैं, ऑब्वियसली वो हायर होगा, मेटल ऐसे थोड़ी ना पिघल जाते हैं, या कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे थोड़ी पिघल जाते हैं। तो जहाँ पे पिघलना शुरू कर दें वो मेल्टिंग है, और जहाँ पे बिल्कुल ही बॉयल करना शुरू करें, उबलना शुरू कर दें, लावा बन जाता है, वो क्या है, वो आपका बॉइलिंग पॉइंट है। और ऑब्वियसली मेटल्स नॉन मेटल्स का ज़्यादा रहता है। अभी ये बोल रहा है कईयों का, जैसे एसीटोन कीटोन होते हैं वो वैसे ही वोलाटाइल होते हैं, वो उड़ जाते हैं फटाफट, ठीक है ना, तो उनका तो कम ही रहेगा ना। तो दियर बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन होता है दोज ऑफ द एल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास, जो सिमिलर मॉलिक्यूलर मास होते हैं उनसे भी कम होता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, उनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एब्सेंस होती है वो,
ठीक है ना। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो एब्सेंट रहती है, दैट्स राइट। तो बॉइलिंग कंपाउंड ऑफ द मॉलिक्यूलर मास 58 एंड 60 आर रैंक्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पे इन्होंने वो रखा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, सीरीज बनाई है, कौन ज़्यादा बेटर कौन कम, इसकी मॉलिक्यूलर मास बताया। ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट, ये देख लो एक बार, बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में है, केल्विन में है, ठीक है ना। और मॉलिक्यूलर मास एन ब्यूटेन का इतना है और मॉलिक्यूलर मास इसका 58 है। फिर एम मिथॉक्सीथीन का कितना है, ध्यान से देखो 281 है और इसका मॉलिक्यूलर मास 16 है। प्रोपेन 1 ओल का भी मॉलिक्यूलर मास 60 है लेकिन इसका 370 बॉइलिंग पॉइंट है ना, चेंज, सेम मॉलिक्यूलर मास लेकिन डिफरेंट इसका बॉइलिंग पॉइंट। वैसे ही 58 58 58 तीन है 58 वाले, और तीनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग है। प्रोपेन और एसीटोन का ज़्यादा है और इसका कम है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, द लोअर मेंबर ऑफ द एल्डिहाइड एंड केटोन सच एज इथेनॉल, मिथेनॉल एंड प्रोपेनोन आर मिसेबल, पानी में घुल जाते हैं ये, पानी में इन किसी भी प्रोपोर्शन में पानी में घुल जाते हैं, ये मिसेबल होते हैं फ्रॉम बिकॉज उनका हाइड्रोजन बॉन्ड विद पानी के साथ वो आराम से बना लेते हैं। जैसे ये मिथेनॉल हो गया, ओल अल ग्रुप लगा, ये देखो है ना। इसमें जो ये सी वाला है वो पॉजिटिव वाला देने वाला है, ऑक्सीजन वाला जो नेगेटिव वाला है लेने वाला है। ये हाइड्रोजन के साथ इसने, ये हाइड्रोजन पानी आ गया आपका, ये इसके साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेता है और दूसरे ने भी बना लिया, तो ये पानी में आराम से घुल जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर है, ये याद रखा करा करो, इसको बनाने की आदत डाला करो। फिर हाउएवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द एल्डिहाइड एंड केटोन डिक्रीज कर जाती है रैपिडली, जल्दी जल्दी, ऑन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द अल्काइल, जैसे जैसे अल्काइल चेन बढ़ जाती है, सी बढ़ा दो, उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। अब कितना घोलोगे पानी में, उसकी भी तो एक लिमिट होती है। तो ऑल एल्डिहाइड एंड केटोन्स क्या होते हैं, फेयरली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे होते हैं, क्या क्या होता है, पानी थोड़ी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, ये होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। याद रखो, ये 10th में कल में पढ़ा रही थी, उसमें भी था ये, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के बारे में दिया हुआ, कौन से चैप्टर में, मेटल एंड नॉन मेटल्स में दिया हुआ है ये, हाँ उसमें दिया हुआ है। फिर बेंजीन, ईथर एंड मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म एक्स्ट्रा उसमें है। द लोअर एल्डिहाइड हैव शार्प पंजेंट स्मेल होती है, लोअर एल्डिहाइड की शार्प पंजेंट गंदी वाली स्मेल होती है जो नाकों को सड़ा देती है। हैज़ द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज करता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल मतलब बड़ा हो गया ना, बड़ा होता गया, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बड़ा होता जाएगा ना, द ऑर्डर स्मेल उसकी लेस पंजेंट हो जाएगी, मतलब नाक सड़ाने वाली थोड़ी कम नाक सड़ाएगी आपका, एंड मोर फ्रेगनेंट, खुशबूदार हो जाएगी। कीटोन्स एंड ईथर जो है वो खुशबू वाले प्रोडक्ट्स के लिए ही काम आते हैं, परफ्यूम्स बनाने के ही काम आते हैं ना। परफ्यूम और जो भी, जैसे तुम्हारा वैनिला वनूला हो गया, वो खुशबूदार ही थे ना स्टार्टिंग में, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। इसके बाद क्या हो जाता है, मतलब चेन बड़ी होती जाती है तो उसकी पंजेंट स्मेल कम होती जाती है, अच्छी होती जाती है। इनफैक्ट क्या होता है, मैनी नेचुरल अकरिंग एल्डिहाइड एंड केटोन्स आर यूज फॉर ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, है ना, कि बहुत सारे एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं वो ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स ब्लेंड करने में और फ्लेवरिंग एजेंट्स खाने में फ्लेवरिंग एजेंट देने में काम आते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये क्या अभी 7 मिनट 27 ही हुए हैं अभी, अब 40 मिनट की क्लास तो करूँ। थोड़ी सी केमिकल रिएक्शन भी पढ़ ही लेते हैं फिर, है ना। केमिकल रिएक्शन पढ़ लेते हैं, ज़्यादा पार्ट्स कल करेंगे। हाँ, केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्शन पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लेते हैं। चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, 40 मिनट की क्लास तो लूँगी ना। तो अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। इसको अरेंज करके दिखाओ, तो ये करते रहो ना, बैठ गए, इसको पढ़ो ना यार, इसको करो। 4 दिए हुए हैं आपको, इसको अरेंज करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ दीज कंपाउंड पढ़ लो एक बार, चलो मैं भी पढ़ लेती हूँ। एक यहाँ पे स्टार्टिंग वाले में क्या है, ये देखो, अरेंज करना है इसको। स्टार्टिंग वाले में कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है ये, इसमें ये अल्कोहल ग्रुप है, OH लगा हुआ है, और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन ही है इसमें भी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 है, ओन ग्रुप है, दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, मिथेन इथीन लगा हुआ है दोनों तरफ, ठीक है। और उसके बाद है, ये तो सिंपल एलिफेटिक चेन है ना, ये एलिफेटिक सिंपल सी चेन है ये, इसके साथ कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, इसके साथ एल्डिहाइड लगा है, इसके साथ अल्कोहल लगा है, इसके साथ तो ओन ग्रुप लगा है, ये खाली है। तो द मॉलिक्यूलर मास अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, अभी हम लोग यही पढ़ रहे थे, तो पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है यार,
पढ़ लो। द मोलिकुलर मास ऑफ दीज कंपाउंड्स आर इन द रेंज ऑफ 72 से लेके 74 होगा मोलिकुलर मास, ठीक है। इनका मोलिकुलर मास क्या होता है, कार्बन का कितना होता है 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो काउंट कर लो सारे के सारे कितने होते हैं, ठीक है। सिंस ओनली ब्यूटाइल 1 ओल जो है, ब्यूटाइल 1 ओल कहाँ है, कौन सा वाला था ब्यूटाइल 1 ओल जिसमें 4 कार्बन है, ब्यूटाइल 1 ओल ये वाला, ठीक है। आर एसोसिएटेड ड्यू टू द एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सिर्फ यही है जो एसोसिएट कर रहा है, एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसमें। देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेन 1 ओल ये वाला, ठीक है, वुड बी द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा इसकी होगी। फिर ब्यूटाइल ये वाला, ब्यूटाइल सेकेंड वाला इज मोर पोलर, ये ज़्यादा पोलर होता है ऑक्सी इथीन के साथ। देयरफॉर द इंटरमोलिकुलर ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर होएगी इन द फॉर्मर एंड पेंटेन मॉलिक्यूल्स, ये वाला इससे ज़्यादा ये स्ट्रॉन्गर होगा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगी। ये सिंपल पेंटेन है, यहाँ पे पेंटेन है, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, पेंटेन कैसे है ये, फॉर्मल पेंटेन मतलब ये एंड पेंटेन थोड़ी यहाँ पे लिखा हुआ, ये तो मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये तो सिंपल ब्यूटेन है। मॉलिक्यूल हैव ओनली वीक वेंडरवॉल फोर्स ऑफ फोर्सेज होती हैं, ठीक है ना, मतलब पेंटेन के कंपैरिजन में बताया। तो हियर हमारे पास जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी चेन आएगी वो ये आएगी कि सबसे छोटा सबसे कम वाला ये सिंपल वाला जिसके साथ कोई ग्रुप नहीं लगा, फिर उसके बाद कीटोन वाला, उसके बाद एल ग्रुप और सबसे ज़्यादा अल्कोहल वाला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये आपकी आ गई केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन करेंगे तो सिंस एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं बोथ पोजेसेस द क्या कार्बोनाइल फंक्शन, दोनों में कार्बोनाइल फंक्शन होता है, ठीक है ना। कार्बोनाइल क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड दोनों में ही होता है, ठीक है ना। तो अंडरगो करते हैं सिमिलर केमिकल रिएक्शन, इसलिए वो सिमिलर केमिकल रिएक्शन के अंडर जाते हैं। केमिकल रिएक्शन सिमिलर होती है केमिकल। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, हम लोगों ने पहले भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करके रखी है ना, पहले भी की थी, फर्स्ट चैप्टर्स में भी की थी, ठीक है। ये इसका अल्कोहल फिनोल वाला ईथर वाला चैप्टर में भी कर ली हुई है हम लोगों ने। न्यूक्लियोफिलिक सबसे स्टार्टिंग वाले में भी की थी, कौन सा वाला था वो जो एरोमेटिक कंपाउंड स्टार्टिंग वाले में की थी, क्या नाम था उसका, हैलोजेंस वाले चैप्टर्स में, उसमें भी की हुई है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आ गई फर्स्ट। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, पहले पढ़ लेते हैं फिर बताती हूँ आपको डायग्राम कि कंट्ररी मतलब उल्टा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से उल्टा जो हम लोग एल्कीन्स में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। द एल्डिहाइड और कीटोन करते अंडरगोज जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये कौन एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या जाते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जाते हैं ये, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है अब, है ना, मेन तो केमिकल रिएक्शन में क्या है, मैकेनिज्म ही है। तो मैकेनिज्म में क्या है, द न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन आटम को, ठीक है, ऑफ द पोलर कार्बोनाइल ग्रुप फ्रॉम द डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ठीक है, अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल कार्बन आटम को अटैक करता है, कोई भी कार्बन आटम उसको अटैक करता है, ठीक है, ऑफ द पोलर कार्बोनाइल ग्रुप, जो भी पोलर होता है, पोलर मतलब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज वाला, फ्रॉम अ डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का प्लेन है उनका ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ये जो हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की, ये चेंज करती है फ्रॉम sp2 टू sp3। ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगी ना कार्बन की, ये चेंज कर गई, अब sp2 से sp3 बन गई, ठीक है। इन दिस प्रोसेस एंड द टेट्राहेड्रल एल्क ऑक्साइड, ये जो टेट्राहेड्रल एल्क ऑक्साइड है इंटरमीडिएट क्या करता है, प्रोड्यूस हो जाता है। इंटरमीडिएट क्या है, कंबाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म का, ठीक है, वो एक प्रोड्यूस हो जाता है। ये जो इंटरमीडिएट होता है ये कैप्चर करता है प्रोटॉन को फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम, ठीक है, एज ए रिएक्शन मीडियम प्रोटॉन को कैप्चर कर लेता है टू गिव इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट देने के लिए। फिर क्या होता है, द नेट रिजल्ट क्या बनता है, एडिशन ऑफ NU, ठीक है, ये NU न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हो जाती है और ये एंड H पॉजिटिव अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज शोन होना शुरू हो जाता है। तो एक बारी मैकेनिज्म देख लो, ये है मैकेनिज्म आपका, ये प्लेनर स्ट्रक्चर में है आपका, ये जो है ना A भी क्या दिया हुआ, कुछ भी हो सकता है, एसाइल राइल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, साथ में लगा बॉन्ड,
न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया किसके ऊपर, इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर अटैक किया। ये प्लेनर है तो इसलिए एक शीट की तरह स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, ये शीट की तरह है ना, टेट्राकोनल स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। उसके बाद क्या है, स्लो स्टेप, ये धीरे धीरे होता है और रिटर्न भी हो सकता है, तभी इन्होंने रिटर्न वाला सिस्टम रखा हुआ है दोनों तरफ से, रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। फिर ये इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, इसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल इसके साथ लग गया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले भी तो किया हमने, की है ना, तो न्यूक्लियोफाइल ये एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बन गया, ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड थोड़ी आएगा कार्बन के पास, अब तो इसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, टेट्रागोनल बन गया। अब जो तीसरा स्टेप है ये है फास्ट, दूसरा स्टेप है थोड़ा सा फास्ट, और ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, अच्छी सी जगह ले ली अपनी, अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर लिया, और ये बन गया, ये डॉटेड पीछे वाला, ये आगे वाला, ठीक है, ए बी कुछ भी कंपाउंड हो सकता है, और ओ एच बन गया। एक एच ने और यहाँ पे अटैक कर दिया, तो ओ की जगह यहाँ पे क्या बन गया, ओ के पास नेगेटिव था ना, उसको एक और चाहिए था, तो हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, फिर ये क्या बन गया, एडिशन प्रोडक्शन बन गया, एडिशन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना, इंटरमीडिएट, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। स्टेप 2 ये फास्ट है, ये वापस भी जा सकती है ये वाली रिएक्शन, ठीक है, ओके। सो आगे क्या है, रिएक्टिविटी दी हुई है, रिएक्टिविटी क्या है पढ़ लेते हैं इसको भी। ये क्या था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर, जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है उसके बारे में। रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्ट कैसे करता है, तो एल्डिहाइड आर जनरली मोर रिएक्टिव देन द कीटोन, ये ज़्यादा कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू द स्टेरिक इफेक्ट की वजह से, स्टेरिक इफेक्ट की वजह से यानी इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स की वजह से, ठीक है ना। स्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ टू रिएक्टिवली लार्ज सब्स्टिट्यूएंट होते हैं कीटोन के अंदर, वो हिंडर कर जाता है, हिंडर मतलब बीच में आ जाते हैं, द अप्रोच द न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनाइल कार्बन देन एल्डिहाइड, ठीक है ना, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैच करते हैं, एल्डिहाइड के ऊपर नहीं करते हैं, हैविंग वन सच सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉनिकली एल्डिहाइड जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, बस ओवर इन ऑल इन शॉर्ट, ठीक है, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, बिकॉज 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं, रिड्यूस करते हैं फिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कार्बन मोर इफेक्टिव देन द फॉर्मल। अब ये ऐसी थ्योरी सी थी, तो पढ़ लो, अगर जो दिमाग में बैठ जाएगा उसकी थ्योरी आप लिख लेना, ठीक है। 8.3 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक छोटा सा एक्सप्लेन कर लें, पढ़ लेते हैं। Would you expect benzaldehyde to be more reactive or less reactive in nucleophilic addition reaction than propyl? Explain your answer। अभी तो ऊपर बोला हम लोगों ने कि एल्डिहाइड ओवर इन ऑल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उसकी ये से कीटोन से, ठीक है ना। अब जिनको नहीं समझ आई वो पढ़ लेते हैं। तो कार्बन आटम जो होते हैं ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, जैसे कि बेंजाल्डिहाइड, ऑफ बेंजाल्डिहाइड, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं देन कार्बन आटम से, ठीक है ना, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, ओके। कार्बन किस में, बेंजाल्डिहाइड में। फिर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट करते हैं टू द, जो प्रोपेनल में प्रेजेंट है उनसे ज़्यादा, उनसे कम है, कम इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, द पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, इससे क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, इन बेंजाल्डिहाइड्स ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। रेजोनेंस पता है ना, घूम के फिर के वापस आना, ठीक है ना, इन ग्रुप चला जाता है फिर वापस आता है फिर आगे जाता है, इस तरह से, एज शोन बिलो, एंड हैंस इट इज़ लेस रिएक्टिव देन प्रोपेन। यहाँ पे रेजोनेंस बताई हुई है एक छोटी सी, ठीक है, ये देखो ना, ये इन ग्रुप जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहा था, फिर ये खाली हो गया, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, और ये आगे चला गया कार्बन के पास, फिर इसके ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड गायब हो गए, फिर बाद में कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ गया, फिर इस तरह से रेजोनेंस चलती गई। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे है आपका थर्ड पॉइंट, क्या है इसका, सम मोर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन की कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। ये काम करें, ये कल करते हैं, ठीक है, ये कल करते हैं, इतना काफ़ी है आज के लिए, वरना आपके दिमाग से ऊपर से जाएगा, तो ये कल करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को फिर से कल स्टार्ट करेंगे। आज मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और रिएक्टिविटी कराई थी, कल हम लोग एग्जांपल्स पढ़ेंगे और एडिशन ऑफ ग्रिगनाट रीजन एंड ऑल। फिर उसके बाद अगर टाइम बचा तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और एक और है यहाँ पे, रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा
कोशिश करेंगे कल केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करने की, ठीक है। चलो फिर डोंट फॉरगेट टू, क्या करना है, डोंट फॉरगेट टू, होपफुली आपने लाइक कर लिया होगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया होगा। 1 शॉट वीडियोस भी लानी है, अभी मैंने कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 1 शॉट वीडियोस भी लाऊंगी। तो किसको 1 शॉट वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट में बता देना, ठीक है। एंड मिलते हैं दोबारा, सायोनारा, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ओके। वो दूसरा चैनल funzilla.com है मेरा, उसको भी सब्सक्राइब, .com नहीं, आर्ट, फंजिला आर्ट्स, उसको भी सब्सक्राइब कर देना, ओके। वहाँ पे मैंने बहुत कुछ बनाया होता है। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, पढ़ो और मस्त रहो।